जय श्री श्याम जी सभी को। मैं सरिता अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ फेशियल और क्लीनअप में क्या फ़र्क होता है। जब हम पार्लर में जाते हैं फेशियल करवाने के लिए तो हम वहाँ पे कई बार कहते हैं कि फेशियल का क्या रेट है, तो चलिए आप मेरा क्लीनअप कर दो। हालांकि इन दोनों के प्रोसेस सेम होते हैं, कुछ ही प्रोसीजर अलग होते हैं, जैसे स्टीम का, मसाज स्टेप के, टाइमिंग का। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही हो जाता है कि टाइमिंग का। ठीक है। अच्छा, अब इनमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम क्लीनअप और फेशियल क्यों अलग अलग कहे जाते हैं। ठीक है। जब किटें भी दोनों में वही लगती है, थोड़ा सा टाइम का ही तो इशू है ना। टाइम क्लीनअप में कम लगता है, फेशियल में ज़्यादा लगता है। स्टीम क्लीनअप में देते नहीं है, फेशियल में स्टीम भी देते हैं। ठीक है। लेकिन क्लीनअप हम फिर भी क्यों करवाते हो और फेशियल क्यों अलग हो जाता है या दोनों में क्यों फ़र्क हो जाता है, ये चीज़ एक आती है ना यहाँ पे। तो अब ये बात आती है कि यहाँ पे दोनों चीज़ों में से अच्छी कौन सी चीज़ है। देखिए, फेशियल में टाइम ज़्यादा लगता है, क्लीनअप में टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात ये आ जाती है कि फेशियल में पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्लीनअप में फेशियल कम लगते हैं। ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका, फेशियल में स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लीनअप में स्टेप बहुत कम होते हैं। ठीक है। चौथा आपका फ़र्क यहाँ पे आ जाता है कि फेशियल जब आप करवाते हो तो आपका चेहरे पे शाइन बहुत अच्छी आती है, हालांकि क्लीनअप में उतनी अच्छी शाइन नहीं आती है। ठीक है। तो ये चार तो फ़र्क यहीं पर आपके हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों चीज़ों में से अच्छी क्या होती है। अगर हम फेशियल में पैसों का मैटर देखें तो फेशियल महंगा होता है, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार हम करवा सकते हैं। क्लीनअप सस्ता होता है, लेकिन महीने में 3 से 4 बार हो जाता है। फेशियल में स्टेप बहुत सारे होते हैं, उसमें स्टीम भी दी जाती है हमारे चेहरे पे। तो स्टीम देने के तो फायदे कितने होते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थर्ड ऑप्शन आता है कि क्लीनअप में मसाज के स्टेप बहुत कम होते हैं, फेशियल में मसाज के स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तब भी तो ये लगा लो कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। कहते हैं ना, जितना गूंद के लड्डुओं में हम घी डाल दें ना, स्वाद उतना ही आता है। वो लड्डू कोई भी ज़रूरी नहीं है, सर्दियों का मौसम चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे गूंद के लड्डुओं का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मोस्टली घरों में इस टाइम पे गूंद के लड्डू डलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि लॉन्ग टाइम इसमें क्या चलता है। ठीक है। अगर आप हर 15 दिन के अंदर फेशियल कंटिन्यू करवाते रहते हैं, जैसे अभी 15 दिन में आपने करवाया, देन ठीक 15वें दिन या 16वें दिन आपने नेक्स्ट फेशियल ले लिया, तो इससे आपकी स्किन पे ना ग्लो बना रहता है, बरकरार रहता है। ये दिक्कत नहीं आती है कि आपका फेस डल होने लग जाएगा या अलग से दिखने लगेगा, नहीं। ठीक है। क्लीनअप में क्या होता है, क्लीनअप आप हफ्ते में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार भी हो जाता है, तो महीने में सोचो, आई थिंक हफ्ते में अगर आपने 2 क्लीनअप लिए तो महीने में आपके 4 या 5 6 तो क्लीनअप ही हो जाएंगे। सिस्टम मतलब वही बराबर बैठ जाता है कि पैसों के अगर मामले में देखा जाए, सिर्फ इसमें टाइमिंग बहुत कम हो जाती है क्लीनअप में। फेशियल में जितना स्किन के अंदर हम ऑब्जर्व करवाते हैं, क्लीनअप में उतना टाइम हमारे अंदर ऑब्जर्व करवाने का नहीं होता। हालांकि चीज़ें दोनों ही अच्छी हैं, चाहे आप फेशियल करवाओ चाहे आप क्लीनअप करवाओ, चीज़ें दोनों अच्छी हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे फ़र्क बता रही हूँ आपको कि अगर हम बहुत जल्दबाजी में हैं, फेशियल करवाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्लीनअप भी करवा सकते हैं। ठीक है। और क्लीनअप में क्या है, जल्दी टाइम भी वो हो जाएगा, मतलब थोड़े टाइम में भी हो जाता है, पैसे भी कम लगते हैं और रिजल्ट भी फेशियल वाला होता है ना। आप फेशियल करवाएं या क्लीनअप करवाएं, इस बात का आपका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको मॉइस्चराइजर अपने शरीर पे जरूर लगाना है, मतलब फेस पे। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने क्लीनअप करवाया तो वो पिया पता है क्या सोचते हैं, अरे अब हमारे स्किन में ना ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चराइजर आ गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन नहीं, आपको जरूर लगाना है मॉइस्चराइजर, चाहे आप फेशियल करवाओ चाहे आप क्लीनअप करवाओ। ठीक है। दूसरी बात यहाँ आती है, चाहे आप क्लीनअप करवाएं चाहे आप फेशियल करवाएं, आपको सब्जी छोंकते हुए थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब जिस दिन आपने फेशियल या क्लीनअप करवाया उस दिन थोड़ा सा स्किप करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है फेस के लिए। उसके बाद में आपको फेशियल करवाएं या फिर आप क्लीनअप करवाएं, आपको कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, कोई साबुन यूज़ नहीं करना है। अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो कम से कम 3 दिन। ठीक है। 3 दिन ये सब चीज़ें मत यूज़ करिए, आपके फेस पे ना जो ग्लो आता है ना, सच में वो मतलब बहुत अच्छा ग्लो आता है। आप खुद उसको देखोगे ना तो समझोगे कि हाँ, बहुत अच्छा ग्लो आया हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हमने अगर मान लो कि फेशियल या क्लीनअप करवाया है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमें करवाने के बाद ना ग्लो नहीं आता, तो पार्लर वाले पता है कई लोग तो क्या कह देते हैं, कुछ नहीं होता, बाद में ब्लीच कर लो। अरे यार, हद है। अगर जो चीज़ पहला स्टेप है तो वो पहला ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले सब्जी खा लो बाद में रूखी रोटी खा लो,
नहीं हो सकता ना। सब्जी रोटी साथ क्यों खाई जाती है? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो वो कॉम्बिनेशन जो नाम की जो चीज़ होती है ना, वही उसके साथ हमें मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम उसके साथ मजाक करेंगे ना तो फिर वो हमारी स्किन के साथ भी बहुत अच्छा मजाक करती है। मजाक जैसे अभी हमने मान लीजिए ब्लीच लगा दी तो मॉइस्चराइजर खींच देगी सारा, फेशियल लगाने का फायदा क्या हुआ? तो क्लीनअप और फेशियल के बाद आपको ब्लीच नहीं करवानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैंने चीज़ें अभी तक आपको बताई हैं, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। जय श्री श्याम जी सभी को। समझ में आया ना फेशियल और क्लीनअप में फ़र्क क्या होता है? दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बस बात थोड़ा पैसे और थोड़ा समय, इन्हीं दो चीज़ों का फ़र्क होता है। थैंक यू।